मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस के छठे अध्याय ब्रिटिश संसद का अंग लॉर्ड सभा का अध्ययन कराऊंगा। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को राजा सहित संसद कहा जाता है। संसद सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से मिलकर बनती है। ब्रिटिश संसद विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिकाओं में से एक है। यह संसदों की जननी कही जाती है। ब्रिटिश संसद में दो सदन हैं जिन्हें लॉर्ड सभा और कॉमन सभा कहते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लॉर्ड सभा कॉमन सभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन था, पर अब स्थिति बदल गई है। लॉर्ड सभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा जैसी वंशात्मक संस्था का इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में होना अजीब बात है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का द्वितीय सदन है, परंतु वैसे यह सदन कॉमन सभा से पहले बना था। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीनतंत्रीय, शानदार और वैभवशाली सदन है। इसमें शान शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, परंतु लोकतंत्र का विकास होने के साथ धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ छिनती गई और कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ती गई। 1911 के बाद संसद अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ बची हैं। CF स्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि सन 1911 तक लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सिद्धांत रूप में कॉमन सभा के समान ही थी। एक समय में तो वास्तविक रूप में भी ऐसा ही था। उदाहरण स्वरूप सन 1784 में समस्त मंत्रिमंडल में छोटा पिट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रधानमंत्री भी था और लोकसभा का सदस्य था। सभी मंत्री लॉर्ड सभा के सदस्य थे, किंतु इस समय से पहले पूर्व से ही शक्ति का केंद्र लॉर्ड सभा से कॉमन सभा की ओर सरक रहा था और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य निम्न सदन से लिए जाने लगे थे। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विधान संबंधी कार्य में लॉर्ड सभा की वास्तविक शक्तियों का पतन होने लगा था। लॉर्ड सभा की रचना। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सतत बदलती रहती है। 1 जनवरी 2011 को इसके सदस्यों की संख्या लगभग 741 थी। लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है और वे विविध प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर जैसे 1 है मजदूर दल, जिसमें आजीवन पीयर, वंशानुगत पीयर, आध्यात्मिक लॉर्ड कुल। तो जैसे मजदूर दल के हैं 230, आजीवन पीयर, वंशानुगत पीयर 4, ऐसे करके 234। अनुदार दल के 147 आजीवन पीयर हैं, वंशानुगत 48 हैं और ऐसे करके 195। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं 74, 5 और 79। डेमोक्रेटिक यूनियन फर्स्ट पार्टी के 4 हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 741 सदस्यों में 625 तो आजीवन पीयर और 91 वंशानुगत और 25 आध्यात्मिक लॉर्ड हैं। उपयुक्त संख्या में वे 20 पीयर शामिल नहीं हैं जो अनुपस्थित रहने के कारण अवकाश पर हैं। 3 पीयर निष्कासित हैं। 15 पीयर वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य हैं अतः योग्य घोषित हैं। वंशानुगत की पीयर की संख्या 92 तक सीमित है तथा आध्यात्मिक लॉर्ड भी अधिकतम 26 हो सकते हैं, जबकि आजीवन पीयर की अधिकतम संख्या सीमित नहीं है। इस प्रकार लॉर्ड सभा में 3 श्रेणी सदस्य आजीवन, वंशानुगत और आध्यात्मिक लॉर्ड। लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार और शक्तियाँ, प्रिविलेज। लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नंबर 2, संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 3, लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा का सदस्यों के अधिकार नहीं है। नंबर 4, लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत न हो तो अपनी असहमति प्रकट कर सकते हैं। 5 नंबर, पीयर बनाने वाले विधेयक लॉर्ड सभा में पेश होते हैं। 6, लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी काम करती है। 7, कॉमन सभा द्वारा चलाए गए महाभियोग की लॉर्ड सभा जांच करती है। 8, कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, परंतु लॉर्ड सभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं।
लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा का सभापति तो लॉर्ड स्पीकर करता है, वह पद इन सदन का अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करते हैं, जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन, ऊसर ऑफ द ब्लैक रोड व सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। वेतन 2010 से लोकसभा के पदाधिकारी का वेतन लॉर्ड स्पीकर को तो 1,08,253 पाउंड, फिर कैबिनेट मंत्री को 1,08,253, राज्य मंत्री को 84,524, विरोधी दल के नेता को 73,617। लोकसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते। लोकसभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से ही हो जाती है। वर्ष 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के सदस्य खासतौर से आजीवन सदस्यों की उपस्थिति गौण रहती है। उपस्थिति प्रतिदिन 408 के आसपास रहती है। लोकसभा के कार्य शक्तियाँ। लोकसभा कार्य शक्तियाँ परामर्श संबंधी, विधायी, वित्तीय, कार्यकारी और न्यायिक। लोकसभा के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ प्रमुख रूप से परामर्शकारी हैं, विधायी हैं, वित्तीय हैं, कार्यकारी हैं और न्यायिक हैं। थैंक यू। थैंक्स।